ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुल देवता द्वारा मेरे पति की रक्षा, यह एक कुल देवता संबंधित अनुभव हमको आज प्राप्त हुआ है। पहले इन्होंने जब भेजा था तो हिंदी टाइपिंग नहीं था, जिसके कारण से उसे प्रकाशित करने में कठिनाई हो रही थी। तो चलिए पढ़ते हैं इनके अनुभव को और जानते हैं इनके पति की रक्षा आखिर कुल देवता ने कैसे की थी। गुरुजी को मेरा नमस्कार। गुरुजी, सबसे पहले माफी चाहती हूँ। अपने अनुभव को हिंदी में भेजने का अनुरोध आपने किया था, पर मैं हिंदी की टाइपिंग नहीं जानती थी, इसलिए आपको अपना अनुभव नहीं भेज पाई थी। पर अब मैं अपना अनुभव हिंदी में भेज रही हूँ। गुरुजी, कृपया मेरा नाम और ईमेल आईडी वगैरह मत बताएं। गुरुजी, अब मैं अपने अनुभव पर आती हूँ। मेरा नाम है। गुरुजी, मेरे पति ज्यादातर पूजा पाठ वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। मेरे पति की दुकान जिस शहर में है वहां से 100 किलोमीटर दूर थी। मेरे पति के साथ मेरे जेठ जी भी काम करते थे। एक बार काम करते समय मेरे पति के सर पर कुछ लग गया था, जिसके कारण उन्हें बहुत दर्द होने लगा। गुरुजी, मैं यहां पर बता दूं कि मेरे पति वीक में यानी कि सप्ताह में 2 दिन हम लोग जहां रहते हैं वहां आ जाते थे। जब वो आए तो मेरे पति ने मेरे ससुर जी को बताया कि उनके सर में बहुत अधिक दर्द है। जब से सर में लग गई है तभी से। उस समय मेरे ससुर जी हमारे कुल देवता जो इलाहाबाद के पास हैं वहां जा रहे थे, लेकिन मेरे पति के कहने पर पापा जी ने कहा, चलो पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर हम कुल देवता के दर्शन के लिए चले जाएंगे। उसी रात मेरे पति और ससुर जी हमारे गांव से 2 लोग आए हुए थे। सभी लोग नागपुर के लिए निकल चले गए। सभी लोग उस रास्ते में गए थे। रास्ते में मेरे पति को जब गाड़ी चलाने पर नींद आने लगी तो पापा जी ने कहा कि एक जगह गाड़ी रुकवा लेते हैं। तब सबने चाय खरीदी और सभी लोगों ने वहां पर थोड़ा आराम भी किया। फिर सभी लोग नागपुर के लिए निकल लिए। मेरे पति को जब डॉक्टर को दिखाकर घर वापस आए तो कुछ बदले से वो दिख रहे थे। ना तो मुझसे बात कर रहे थे और ना बच्चों की ही तरफ जा रहे थे। मेरी सास जेठानी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, बस कमरे में चुपचाप बैठे रहते। उसी दिन रात को जब हम सोए तो मैंने देखा कि मेरे पति बेड पर नहीं थे। उसी समय मेरी जेठानी के बेटे को वॉशरूम जाना था। वह दरवाजा खटखटाया तो मैंने दरवाजा खोला। मैंने मेरे पति को देखा तो वो बाथरूम में नहीं थे और उनका पैंट बाथरूम में था। मैं डर गई। मैंने तुरंत ही उन्हें स्टोर रूम में भी देखा तो ये वहां बैठे हुए थे। मैंने मेरी जेठानी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो बोले, कुछ नहीं, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए गर्म पानी कर रहा हूं। सुबह हो गई है ना, मुझे जाना है। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति जहां हमारी दुकान थी वहां जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो हमेशा सुबह की बस से निकल जाते थे। इस पर मेरी जिठानी ने बोला कि रात को अभी 1:30 बजे क्यों तैयार हो रहे हैं, अभी तो बहुत समय है सुबह होने में।
मेरे पति बिना कुछ बोले तब सो गए। जब सुबह ये चले गए तो साथ में मेरे जेठ जी भी जाना चाहते थे, पर उनको कुछ काम था, इसलिए मेरे पति अकेले ही निकल गए। फिर शाम को मेरे पति ने मुझे फोन किया कि मैं उस वक्त जब टीवी देख रही थी, लेकिन फोन नहीं देख पाई। तब इन्होंने मेरी जेठ को फोन किया और उनसे बोले, भाई मैंने सारी दवाई खा ली है और तब भी मुझे सर दर्द में आराम नहीं लग रहा है। तो मेरे जेठ जी ने पूछा, कितनी गोली खाई? इस पर मेरे पति ने कहा कि पूरी नींद की गोली और जो महीने भर की दवाई डॉक्टर ने दी थी सभी। मेरे जेठ जी ने तुरंत ही हमारे एक रिश्तेदार को फोन किया जो वहीं रहते थे जहां मेरे पति थे, और जहां हम लोग रहते थे वहीं से हमारे पड़ोसी को लेकर तुरंत वो निकल गए। रात के करीब 2:30 बजे एम्बुलेंस से मेरे पति को जहां हम रहते थे वहां पर लाया गया। फिर हम लोगों ने हमारे ससुर जी को भी फोन किया, तो वो हमारे कुल देवता के दर्शन करके लौट रहे थे। इधर मेरे पति की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। सारे टेस्ट हुए लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल आए। हम लोगों को इससे कुछ राहत तो मिली। 10 दिन के बाद मेरे पति को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर डॉक्टर ने कहा कि मेरे पति को ज्यादा टेंशन मत देना। 2 दिन बाद मेरे पति ने मुझे बोला कि वो फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं उन्हें मना भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पति अपने दोस्त को बोले कि तुम भी चलो साथ में। मेरे पति उनके साथ चले गए। थोड़ी देर बाद फोन आया तो मेरे पति मॉल में गिर गए, और क्यों गिरे हैं यह नहीं पता चला। मेरे जेठ तुरंत इनको घर लेकर आए। रात को जब खाना खाया तो मेरे पति नहीं खा रहे थे, पर जैसे ही मैंने कहा कि लो दवाई खा लो तो तुरंत मुंह खोल लेते और खाने के लिए कभी मुंह नहीं खोलते थे। रात को करीब 12 बजे मेरे पति बोलते कि बाथरूम जाना है। मैंने बोला कि मैं आपको पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पति को बहुत चक्कर आ रहे थे। वो जिद कर रहे थे कि वो अकेले ही जाएंगे। तभी इन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। मैंने कहा कि दरवाजा खोलो, पर उन्होंने खोला नहीं। खोला तब जब मेरे जेठ जी ने दरवाजा खुलवाया। फिर हम सब लोग सो गए। सुबह मेरे ससुर जी ने बोला कि इनका दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जब मेरे पति को दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाने ले गए तो उन्होंने बताया कि मुझे उसी हॉस्पिटल ले चलो जहां पहले से गए थे। मैंने फिर से नींद की गोलियां खा ली हैं। तब मेरे जेठ जी ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे आए कहां से? तुम घर के बाहर गए नहीं हो, तुमने गोलियां कहां से खरीदी? इस पर मेरे पति ने बताया कि मैंने पैसे फिल्म देखने के लिए लिए थे और उसी से मैंने दवाई खरीदी, और डॉक्टर का पर्चा तो था ही मेरे पास, मैंने फाइल में से वो निकाल लिया था। तब मेरे ससुर जी ने मेरे पति को उसी अस्पताल में एडमिट कराया जिसमें उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया था। तब मेरे ससुर जी ने हमारे कुल देवता को अर्जी लगाई कि क्या कारण है जिसके वजह से पति बार बार ऐसा काम कर रहा है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचकर इनको प्रसाद खिलाया, मेरे पति ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि इसने, यानी मेरे पति ने बिना देखे मझार पर पेशाब कर दिया और थूक भी दिया, इसलिए 10 दिन के अंदर इसे अपने साथ ले जाऊंगा। यानी कि इन्होंने कहीं मजार पर पेशाब की थी और वहां थूका था, इसलिए कोई शक्ति इन पर हावी थी। मेरे ससुर जी तुरंत हॉस्पिटल से वापस आए और हमारे गांव के लिए निकल लिए। हॉस्पिटल में मेरे पति के साथ मेरे जेठ जी रुकते थे। तब दिन में मेरे पति को खाना लेकर जाती थी तो रास्ते में साईं बाबा का मंदिर आता था। तब मेरे जेठानी ने कहा चलो मंदिर चलते हैं, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। हमने वहां मंदिर में प्रसाद लिया और मैंने अपने पति को खिला दिया। मेरे पति के अंदर जो था वो बोला कि यह सब करने से ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, इसकी मौत तो होगी ही। तब ये सुनकर मैं बहुत रोने लगी और अपने पति के पैरों पर गिरकर माफी मांगते हुए बोलने लगी कि इसे रोक लीजिए, इसके साथ ऐसा ना कीजिए।
मेरे जेठ ने मुझे रोक लिया और बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ये जो है वो तुम्हारे पीछे भी लग जाएगा। शाम को जब मैं घर आई तो पापा जी घर आ गए थे। तब पापा जी ने बताया कि मेरे पति के पीछे 3 जिन्न लगे हैं और ये वही है जहां हम लोगों ने चाय पी थी। और उस जगह के जो बड़े यानी कि उन जिन्नों में जो सबसे बड़ा माना जाता है वही इस बच्चे को परेशान कर रहा है। लेकिन इस बच्चे का कुल देवता बहुत ताकतवर है, तब भी वो जिन नहीं मान रहा है। ऐसा सुनकर के मैं डर गई और रोने लगी। तब पापा जी ने मुझे बोला, अब रोना तुमको नहीं है, अब वो जिन रोएंगे। और मुझे समझाया कि अगले दिन फिर से पापा जी हॉस्पिटल जा रहे थे तो पापा जी बोले कि अब हम दीपक यानी कि मेरे पति को जल्द घर वापस ले आएंगे, अब उसको दवाई की जरूरत नहीं है, हम आज ही डॉक्टर से बात करते हैं। पर जब पापा जी ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने अगले 2 दिन और अस्पताल में रुकने के लिए कहा था। तब पापा जी ने हाँ कर दी थी और रोज शाम को मैं और मेरी जेठानी हॉस्पिटल जाते थे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरे पति जो थे वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उन्होंने पापा जी से कहा, पापा जी चाय पीनी है। इस पर पापा जी ने चाय खरीदी और हम सब ने वहीं पर जहां मेरे एडमिट थे मेरे पति, वहां पर चाय पी थी। और जैसे ही पति ने चाय पी और कंबल में से मुंह निकाला तो मुझे दारू और मटन ला। मैं यहां पर आपको बताना चाहती हूं कि मेरे पति ने लहसुन प्याज गुरु दीक्षा में छोड़ दिया था, तो फिर शराब और मटन की बात तो बहुत दूर है। तब पापा जी ने बोला, कौन है तू, अपना नाम तो बता। तब मेरे पति ने बोला, तेरे लड़के को 10 दिन में लेकर जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब पापा जी ने बोला कि तुमको जब तुम्हारे पीर ने मना किया कि उस घर के बच्चे को परेशान मत कर, फिर भी तुम नहीं माने। इस प्रकार कहते हुए पापा जी और उस व्यक्ति में बहस होने लगी जो मेरे पति के अंदर था। तब पापा जी ने कहा, चल तू हमारे कुल देवता का नाम ले। इस पर उसने कहा कि ऐसे देवताओं के नाम लेकर मैं अपना समय खराब नहीं करता हूं। इस पर पापा जी ने बोला, नहीं तू बस एक बार नाम ले। पर वो नाम नहीं ले पा रहा था। मेरे पति के शरीर से वो बाहर निकल गया। इस पर मेरे पापा जी ने बोला, देखा इस जिन की इतनी भी ताकत नहीं है कि वो नाम ले सके, तो वो दीपक का क्या बिगाड़ लेगा। अब घर हम लोग आ गए 2 दिन बाद। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की तैयारी में तभी पापा जी का मेरे पास फोन आया कि नागपुर वाले डॉक्टर ने दवाई का पर्चा है, वो कहाँ है। मैंने कहा, नहीं वहीं फाइल वगैरह में पड़ा होगा। तब पापा जी ने बोला, घर में सबसे पूछो। मैंने सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया और बात खत्म हो गई। जब सभी लोग हॉस्पिटल से घर आए तो मेरे जेठ जी ने भी मुझसे कहा कि तुम भी नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। तो इन्होंने बोला, मैं बाहर नहीं नहा रहा, मैं बाथरूम में जाकर के नहाना चाहता हूं। और ऐसा कहकर इन्होंने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। इस पर मेरे जेठ जी बोले, तुम दरवाजा खोल करके ही नहाओ। इस पर इन्होंने दरवाजे की कुंडी खोल दी। मेरे जेठ जी नहाकर भगवान को अगरबत्ती लगा रहे थे और मेरे पति नहाकर बाहर निकले और जैसे ही कहा चलो पूजा कर ले तो ये बोले, नहीं मैं नहाया नहीं हूं। मैंने बोला तो चलो खाना खा लो और मैंने खाना परोसकर इन्हें खाना दिया। हाथ धोने के लिए जैसे ही उठे तो पेंट की जेब से कुछ गिरा। इस पर मेरी सास ने बोला, कुछ गिरा है देखो, वहीं पास ही में है। तो मैंने देखा तो कोई कागज था। ये वही कागज था जिसे हम लोग सब लोग खोज रहे थे, यानी दवाई की पर्ची जिसमें नींद की दवाइयां लिखी हुई थी। जैसे ही मैंने पर्चा देखा मैंने पर्चा फाड़ दिया, उसके बाद तुरंत जला दिया। इस पर मेरे पति के शरीर में वही आ गया और बोला, पहले तेरे लड़के को लेके जाऊंगा फिर तुझे यानी तेरी सास को। इतने में मेरे
जेठ को हमारे कुल देवता आ गए थे। उन्होंने पूजा वाले कमरे से आवाज लगाई और लेकर आ गए। उससे मेरे पति से कहा चलो अंदर, तो वो जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब मैंने पापा जी से बोला तो पापा जी ने जबरदस्ती इन्हें पूजा वाले कमरे में लेके गए। तब मेरे जेठ जी ने पापा जी से बोला इसको कुछ खिलाया है उन जिन्नों ने। ये बात हमारे कुल देवता बता रहे हैं, जो मेरे जेठ जी के अंदर गुरुजी थे। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पति इस प्रकार बैठे थे जैसे कि किसी बच्चे को डर लगता है, और वो बोल रहे थे कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता था कि आपके घर में देवी देवता इतने ताकतवर हैं। और इतना कहा और पापा जी बोला, इस पर पापा जी ने कहा अपना नाम बता। उसने बोला मेरा नाम शेख मोहम्मद है। पापा जी ने पूछा कि तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं। इस पर इन्होंने कहा कि मेरे साथ 2 लोग और हैं, वो डर की वजह से घर के बाहर हैं। इस पर मेरे पापा जी ने पूछा तुमने कुछ खिलाया है क्या इसे। इस पर वो बोला कि एक ऐसी दवा है जिससे ये 10 दिन के अंदर मर जाएगा। जैसे ही मेरे जेठ ने पूजा का पर्दा खोला वैसे ही ये जोर से उल्टी करने लगे, और थोड़ी देर बाद इन्होंने बताया कि पापा जी कुछ लोग आए थे और मुझे जबरदस्ती कुछ खिला दिए। मेरे मना करने पर भी मेरा मुंह खोलकर उन्होंने डाल दिया था। भगवान के रहम से अब वो सब इनके शरीर से निकल गया था, पर तब भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। इस पर मेरे जेठ जी और पापा जी ने डिसाइड किया कि इनको हमारे गांव ले जाया जाएगा। रात को करीब 8 बजे मेरे पति और जेठ जी पापा जी उस स्थान के लिए निकल गए। करीब 10 दिन बाद लौटे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब ये ठीक हो गए थे, और मैं बहुत खुश थी, और जो कुछ भी हुआ था हमारे कुल देवता की वजह से ही हुआ था। गुरुजी, यदि आपको मेरा यह अनुभव पसंद आया हो तो आप वीडियो बना सकते हैं। गुरुजी, मेरे कुल देवता का नाम आपको बता रही हूं, पर आप वीडियो में मत बोलिएगा। इनके कुल देवता ये हैं और इनकी देवी ये हैं। गुरुजी, मेरे कुछ सवाल थे, कृपया बताएं। दुर्गा सप्तशती के 108 माता के नामों का क्या महत्व है? माता के 108 नामों का रोज हवन करती हूँ। और गुरुजी, मैंने एक बार सपने में देखा था कि एक मंदिर में हम गए हैं, तो वहां के पुजारी जी ने मुझसे कहा कि तुम माता के लिए 108 दिए जलाओ, पर मुझे दिया नहीं, कहीं मिल नहीं रहा और मेरी नींद खुल गई। इस सपने के बाद गुरुजी मैंने माता के नाम के दिए घर में ही जला दिए थे। उस दिन से रोज हवन करते समय माता के 108 आहुति दे दिया करती हूँ। क्या यह सपना मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है या कुछ और है? प्लीज बताएं। थैंक यू गुरुजी, आपको मेरा सादर नमन। तो देखिए, यहाँ पर जो अनुभव आया है, यहाँ पे कुल देवता की शक्ति के कारण जिन्नों के असर को समाप्त होना पड़ा। तो देवी देवता साधारण नहीं होते हैं और उनकी शक्तियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, और वो किसी भी ऐसी नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देते हैं अगर आपका पूरा समर्पण उनके प्रति है। दूसरी बात, माता के 108 नामों के महत्व पर मैं आपको जल्दी ही पूरे वीडियो बना के दूंगा, और यह बहुत ही शक्तिशाली नाम है। इसका ही प्रयोग एक बार चुड़ैल के खिलाफ मेरे पिताजी ने भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये मंत्र या 108 नाम बहुत ही अधिक शक्तिशाली हैं, और 108 दिए जलाने का भी मतलब वही है कि हर एक माँ के नाम का एक दिया जलाना। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होंगी, या पूर्व जन्म की कोई पूजा को आप इस जन्म में संपूर्ण कर लेंगी। तो 108 नामों पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो शायद चैनल मेंबर्स वीडियो में बनेगा। यहां पर इस अनुभव को अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण समझ में आया हो, या इसका महत्व आपको समझ में आया हो, तो अवश्य ही अपने कुल देवी देवताओं को मत छोड़िए,
और उनका सानिध्य बनाए रखिए। इसी प्रकार माता की पूजा और ध्यान आप लोग सभी करते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।